हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों में कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की प्रॉब्लम के बारे में। कब्ज की प्रॉब्लम आजकल बहुत कॉमन हो गई है। बच्चों ने जंक फूड का इंटेक जो है काफी बढ़ा दिया है और बच्चे टाइम पे टॉयलेट नहीं जाते हैं, टॉयलेट रुकते हैं। बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से बच्चों को आजकल कब्ज की प्रॉब्लम काफी ज्यादा हो रही है। तो मैं हूं डॉक्टर मोहित सेठी और वेलकम टू माई चैनल बच्चों की सेहत। यहाँ हम बात करते हैं चाइल्ड हेल्थ टिप्स के बारे में। जल्दी से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की प्रॉब्लम है क्या। देखिए, अगर आपका बच्चा 2 दिन से ज्यादा का गैप लेकर पॉटी करता है, पॉटी करते समय उसको काफी जोर लगाना पड़ता है, उसको दर्द होता है। कई बार अगर पॉटी करते समय बच्चे को ब्लीडिंग हो जाए, यानी कि पॉटी में उसको आपको खून दिखाई दे, और बच्चे को लंबे समय से पेट दर्द बना रहे, और बच्चे को जब पॉटी का प्रेशर आए तो वो उसको रोके, कमरे का कोई कोना पकड़ ले, टांग एक के ऊपर एक रख के कोने में खड़ा हो जाए, जब आप देखें आपको पता लग जाए कि हाँ, बच्चे को पॉटी का प्रेशर आ रहा है और वो पॉटी रोक रहा है। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की प्रॉब्लम हो रही है। अब बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन के रीजन क्या है। जो छोटे बच्चे हैं, स्पेशली 9 महीने के बाद 2 साल तक के बच्चे जिनको कब्ज हो रही है, उनमें सबसे मेन कारण है कि बच्चे बहुत ज्यादा दूध पी रहे हैं, 1 लीटर से ज्यादा दूध पी रहे हैं। कई बार पेरेंट्स उनको गाय का दूध पिला रहे हैं, उसमें पानी मिलाकर पिला रहे हैं। तो इतना ज्यादा मिल्क इंटेक होने की वजह से और खाने की क्वांटिटी कम होने की वजह से, जिसको हम कहते हैं कि फाइबर की क्वांटिटी बच्चे की डाइट में कम होने की वजह से बच्चों को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। जो बड़े बच्चे अगर उनको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो उसका रीजन है कि बच्चे बहुत ज्यादा जंक फूड खा रहे हैं। बच्चों को जब पॉटी आती है तो वो उस समय रोक रहे हैं, जा नहीं रहे हैं। अगर वो मोबाइल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं या किसी खेल में लगे हुए हैं तो वो उसमें एंगेज होने की वजह से अपनी पॉटी के प्रेशर को रोकते हैं और वो पॉटी नहीं जाना चाहते हैं। इस वजह से बड़े बच्चों को कब्ज हो जाती है। तीसरे एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि हमने अपने बच्चों की टॉयलेट ट्रेनिंग टाइम से नहीं की। 18 महीने से हमें बच्चे की टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, बट कई बार बड़े बच्चे 2 साल, 2.5 साल, 4 साल तक के बच्चे डायपर में पॉटी कर रहे हैं और खड़े होकर पॉटी कर रहे हैं। जब वो बच्चे खड़े होकर पॉटी करेंगे तो पूरा पॉटी जो उनके पेट के अंदर है वो पास नहीं हो पाएगा, थोड़ा पास होगा, थोड़ा अंदर रह जाएगा, और जो अंदर रह जाएगा वो धीरे धीरे करके सूख जाएगा और जिससे बच्चे को कब्ज होगी, पेट दर्द होगा और ये सारे लक्षण होंगे जो मैंने आपको पहले बताए हैं। तो हम अपने बच्चों में कब्ज को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। कब्ज प्रिवेंट करने के लिए आप सही टाइम पे बच्चों का सॉलिड इंट्रोड्यूस कर दें। बच्चों का जो दूध का इंटेक है, 1 साल के बाद सिर्फ 1 गिलास ही काफी है। भर भर के बच्चों को बॉटल से दूध ना पिलाएं। बच्चों की डाइट में फाइबर अच्छा रखें। फाइबर जैसे कि सब्जियां, सैलड्स, फ्रूट्स और अनाज। रोटी और चावल तो हम सब खाते हैं, बट बच्चे कई बार सब्जियां, सैलड्स और फ्रूट्स नहीं खाते हैं। बच्चों का पानी का इंटेक अच्छा रखें, बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी रखें और 18 महीने के बाद ही बच्चे की टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट कर दें। टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट करने में पेरेंट्स को बताता हूं कि ऐसा टॉयलेट सीट ले जो आप जमीन पे रख सकते हैं, जिसपे बच्चा आराम से बैठ जाए। वो वाली टॉयलेट सीट ना लें जिसको आपको पॉट के ऊपर जाके लगाना पड़े और फिर आप बच्चे के कपड़े उतारें और उस पर बैठाएं। इस पे बच्चा आपके ऊपर डिपेंडेंट रहता है। अगर आप जमीन पे रखने वाली टॉयलेट सीट रहते हैं तो बच्चा सेल्फ डिपेंडेंट होकर उस पर बैठकर पॉटी कर सकता है। और अगर आपके बच्चे को अब कब्ज हो गई है तो उसके ट्रीटमेंट के कुछ ऑप्शंस हैं। नंबर 1, मेडिसिन जैसे कि पेग, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल 3350, जो कि मार्केट में आपको मिल जाएगा म्यूआउट पाउडर के नाम से या लेक्सोपेग के नाम से। ये आप बच्चे में स्टार्ट करें। इसमें पेरेंट्स क्या गलती करते हैं कि इसको 2-3 हफ्ता देकर बंद कर देते हैं जैसे उन्हें लगता है कि बच्चे को आराम आ गया। इसका कम से कम आपको 2 महीने का कोर्स करना है और इस 2 महीने के अंदर आपको बच्चे की डाइट ठीक करनी है। उसकी डाइट से दूध कम करना है, फाइबर बढ़ाना है और बच्चा जो है टॉयलेट ट्रेंड भी होना चाहिए। अगर बच्चा ये सब कर पा रहा है, बच्चा टॉयलेट ट्रेंड है, डाइट अच्छे से ले रहा है, डाइट में आपने फाइबर बढ़ा दिया है, पानी का इंटेक अच्छा है, तो आप 2 महीने के बाद दवाई बंद कर सकते हैं। बट कई बार मैं पेरेंट्स को बोलता हूं कि अगर बच्चा टॉयलेट ट्रेंड नहीं हो रहा तो आपको ये दवाई तब तक चलानी है जब तक आप बच्चे को टॉयलेट ट्रेंड नहीं कर लेते। क्योंकि अगर आपने दवाई कंटिन्यू रखी तो बच्चा पॉटी ठीक करेगा, लेकिन जैसे आपने दवाई बंद कर दी और बच्चा खड़े होकर पॉटी कर रहा है तो फिर से वही प्रॉब्लम आएगी, जो पॉटी अंदर है वो सूख जाएगी और बच्चे को फिर से कॉन्स्टिपेशन के लक्षण आ जाएंगे। और अगर आप डाइट ठीक नहीं करेंगे तो जब तक आपकी दवाई चलेगी बच्चा ठीक रहेगा, बट जैसे आप दवाई बंद करेंगे, क्योंकि आपने दूध का क्वांटिटी उतनी रखी हुई है, तो दोबारा से थोड़े टाइम बाद फिर से कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। तो जब हम कॉन्स्टिपेशन का ट्रीटमेंट करते हैं तो डाइट का, पानी का इंटेक, फाइबर का इंटेक, टॉयलेट ट्रेनिंग और मेडिसिन का पूरा ड्यूरेशन कंप्लीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि मिनिमम ड्यूरेशन 2 महीना और मैक्सिमम ड्यूरेशन 6 महीना भी हो सकती है। और पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल 3350 के अलावा कई बार लैक्टुलोज या लूज का सिरप भी हम बच्चों में दे सकते हैं, जो कि हम स्पेशली 1 साल से छोटे बच्चों में यूज करते हैं। कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से बच्चों में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, जैसे बच्चों का पॉटी का रास्ता कट जाता है जिसको एनल फिशर बोलते हैं। बच्चों को बार बार पेशाब का इंफेक्शन हो सकता है जिसको रिकरेंट यूरिनरी इंफेक्शन बोलते हैं। और बच्चों के पेट में लंबा दर्द बना रह सकता है, बच्चों की भूख चली जाती है, बच्चे सुस्त हो जाते हैं। तो ये सब चीजें कॉन्स्टिपेशन की वजह से हो सकती हैं। आप बच्चों का ट्रीटमेंट जो है वो पूरा करें, बच्चों की डाइट अच्छी करें, बच्चों का टॉयलेट ट्रेनिंग करें, बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी अच्छे रखें, तो बच्चों को
कभी भी कॉन्स्टिपेशन दोबारा नहीं होगा। सो पेरेंट्स, आज हमने बात करी कॉन्स्टिपेशन के बारे में। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो और भी लोगों के साथ शेयर करें ताकि इन्फॉर्मेशन बहुत लोगों तक पहुंचे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए ला सकूं। थैंक यू वेरी मच।